नंबर 1 बेटा एडमिट कार्ड। याद रखिएगा एडमिट कार्ड के 3 पेजेस होंगे, 3 के 3 हमने कैरी करने हैं। नंबर 2, अगर आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, आप साथ में जरूर कैरी करें। एंड मोर ओवर, बहुत सारे बच्चों का आज भी ये क्वेश्चन है, कलर ऑफ पेन क्या। ओके बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं पढ़ना अपना। और आज सपोज कर लो आप लोगों ने +1 +2 में क्या पढ़ा, उसका एक छोटा सा टेस्ट है, राइट। स्टार्टिंग विद अकाउंट्स बेसिक्स बेटा। तो लिखिए हेडिंग अकाउंट्स बेसिक्स, और मेरे साथ साथ बेटा प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब अकाउंट्स है क्या, देखिए अकाउंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, हमेशा 2 फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। देखो मैं ना आपको मान के चलूंगा कि आप लोगों ने +1 +2 में कुछ खास पढ़ाई नहीं करी। क्यों? आपको पता है +1 तो वैसे थोड़ा इंसान मौजों में निकाल देता है, टाइम पास करते करते निकाल देता है। तो मैं इसलिए बेटा हमेशा स्टार्ट करूंगा आपको बेसिक से हर बार, ठीक है। सो पहला बच्चा हमारे पास आ रहा है। अकाउंट्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एक होगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब आपको याद रखना है बच्चा कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है ना, उसमें हम लोग अकाउंट्स को बेसिकली पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, और बच्चा एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल जरा बेसिक से चलना शुरू कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अपने को अगर सीए में अकाउंट्स करना है तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब चाहे आप सीए करो, सीएमए करो, कुछ भी करो, तो भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो एक हो गया बेटा पर्सनल अकाउंट, एक हो गया हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट को हम लोग यहां पर क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। चलो अब देखता हूं बच्चों का बेस। बताओ पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट कौन से होते हैं, देखो। हाँ जी, नेचुरल पर्सन वेरी गुड, आर्टिफिशियल पर्सन वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ लिख कर आए हैं जिंदगी में, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। नेचुरल पर्सन अकाउंट। अच्छा, मैं अकाउंट को अब आगे A/C लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, कुछ भी कह लीजिए। नेचुरल पर्सन कर लो या नेचुरल पर्सनल कर लो, एक ही बात है बेटा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कर लो, आर्टिफिशियल पर्सन कर लो, ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। अच्छा, अब इम्पर्सनल को हम लोग भाई 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, जितने बच्चों को नहीं पता इसको लिख लें, रियल अकाउंट। एक होता है दोस्त नॉमिनल अकाउंट। एक हमारे पास होता है बेटा रियल अकाउंट, एक हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। ये सारे बच्चे बेटा थोड़ा अच्छे से लिख लेना। अच्छा, अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होती है ना, वो कहती छोड़ो यार, क्या पर्सनल अकाउंट, क्या रियल अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। मैं एक एक करके बेटा अभी आपको सारे एक्सप्लेन करने वाला हूं, चिंता मत करना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा भाई, सबसे पहले ये कहता है यार हमारे लिए एक होता है एसेट अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, बोलता है भाई साहब हमारे लिए एक एसेट अकाउंट है। फिर वो बोलता है भाई अपने लिए एक लायबिलिटी अकाउंट है।
लायबिलिटी अकाउंट। फिर हमारे लिए क्या है, एक कैपिटल अकाउंट। चलो देखता हूं, लास्ट के दो बताना बेटा, देखो किसी को नॉलेज। लास्ट के दो, हाँ जी। इसको इनकम नहीं बोलते बेटा, आपको मैं बताता हूं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको बोला जाता है रेवेन्यू अकाउंट। मैंने बोला था ना आप लोग का टेस्ट लूंगा आज एक छोटा सा साथ साथ ही। और बच्चों हमारे पास जो आप आखिरी वाला बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, दैट इज एक्सपेंस अकाउंट। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, रेवेन्यू अलग चीज होती है, इनकम अलग चीज होती है, राइट। तो पहले तो सारे बच्चों को ना ये थोड़ा बेसिक आना चाहिए। चलो अब एक एक करके भाई सबके रूल सीखते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि भाई पर्सनल अकाउंट बेसिकली है क्या। राइट डाउन, सिंपल भाषा में अकाउंट विच रिलेट्स टू persons, that is individuals, firms, companies, debtors, creditors, etc. चलो एक काम करते हैं भाई, सारे अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट है बेटा। इंडिविजुअल जैसे राम सीता मोहन प्यारे सारे, ये कौन है, इंडिविजुअल। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। कंपनी का मतलब हो गया बेटा जो भी, जैसे एक्स कंपनी लिमिटेड, वाई कंपनी लिमिटेड, जैसे रिलायंस टाटा कंपनीज हो गई। डेटर्स क्या होते हैं, कम ऑन गाइस, हु आर डेटर्स, जिससे पैसे लेने होते हैं, एग्जैक्टली जिनको हमने गुड्स उधार में बेचे और हमने उनसे पैसे लेने। क्रेडिटर्स जिसके पैसे देने हैं, ये बातें याद रखिएगा, ये पर्सन्स होते हैं। अब बेसिकली बेटा जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, इसको हम लोग आगे 3 सब पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक मेरे पास आ रहा है बच्चा नेचुरल पर्सन अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक मेरे पास आ रहा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक मेरे पास आ रहा है भाई साहब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो नेचुरल पर्सन का मतलब कौन होता है, सिंपल सी भाषा में बात करें, क्रिएशन ऑफ गॉड। भाई जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम सारे ह्यूमंस, तो जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो बेसिकली कौन होते हैं बेटा, जितने भी ह्यूमंस के अकाउंट आप बनाओगे वो सारे कौन हो गए, नेचुरल पर्सन, क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, जैसे राम अकाउंट, आशा अकाउंट, बिंदिया अकाउंट, बबलू अकाउंट, ये सारे कौन से अकाउंट है बेटा, नेचुरल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, मतलब सिंपल भाषा में जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज, फर्म्स, जिसको कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, एज यू ऑल नो बेटा, रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड हो गया, लेट्स से टाटा लिमिटेड हो गया, ठीक है, लेट्स से बेटा महिंद्रा लिमिटेड हो गई। ये सब जो फर्म्स या कंपनीज होती हैं या पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ये सारी आर्टिफिशियल पर्संस होती हैं। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, बट इनको पर्सन माना जाता है। आई थिंक इतना सारे बच्चों को पता होगा कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं। आई थिंक सबने सुने की ये बात। अगर सपोज कल को आपने आज केस करना है तो भैया आज आप मुकेश अंबानी पे केस नहीं करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भैया आप रिलायंस पे केस करोगे, आप मुकेश अंबानी के पास नहीं जाओगे, राइट। फिर हम बात करते हैं बच्चा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। चलो
अब मेरे को बच्चों आपसे ये सुनना है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? लेट मी सी को बच्चा डिफाइन कर पाता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। ओके, करेक्ट करेक्ट। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? एनीवन? हाँ जी, नो। एग्जीक्यूटर इज ह्यूमन। एग्जैक्टली, कौन बोला? वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, शाबाश। बच्चा आपको बताता हूं, यहां पर कहानी क्या होती है। अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पर्संस। तो वो अकाउंट जो भाई ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा मैंने किसी का रेंट देना है, रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब सारे बच्चे जानते हो, आउटस्टैंडिंग को ड्यू या अक्रूड भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। या अनपेड है, सिंपल भाषा में क्या है बेटा? अनपेड। तो जिनके साथ अनपेड, ड्यू, अक्रूड वर्ड आ जाता है तो हम लोग बच्चा इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रेंट, ड्यू, आउटस्टैंडिंग। जैसे मान लो मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिंपल भाषा में यार जिसके साथ ये आउटस्टैंडिंग वगैरह वर्ड आ जाए ना, तो ये अपने आप ही क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अकेला रेंट होता है नॉमिनल अकाउंट। मेरी बात को सुनिएगा बेटा, रेंट होता है खर्चा, अकेला रेंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। पर रेंट के साथ अगर वर्ड लग जाए आउटस्टैंडिंग, तो वो कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट। अच्छा, अब आपको शायद पता नहीं होगा, प्रीपेड को बेटा हम लोग बोलते हैं एडवांस। एडवांस में जो आपने पे कर दिया। अच्छा, एडवांस का एक वर्ड और होता है, एनीवन। एडवांस, प्रीपेड, इसको एक चीज और बोलते हैं, एनीवन? नहीं, मैं बताऊं, अनएक्सपायर्ड। ये सब बातें याद रखनी है बच्चा, अनएक्सपायर्ड। तो भाई ये सब बातें अच्छे से याद रखनी है। अब सुनो, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अक्रूड, अनपेड मतलब पैसा देना है, अभी दिया नहीं है। एडवांस, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड मतलब पैसा एडवांस में दे दिया। ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मोर ओवर दोस्तों, जब यही बात इनकम्स की आती ना, इनकम्स की, तो इनकम्स में आप क्या करते हो? सपोज कर लो आपको किसी से कमीशन मिलनी है, तो आप वर्ड डाल देते हो कमीशन रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अभी पैसा आना है, आया नहीं। सपोज मैं कहीं पे कुछ काम कर रहा हूं और मुझे उसका पैसा आना है, दैट इज कमीशन रिसीवेबल फॉर मी। मेरे लिए वो क्या है बच्चा? कमीशन रिसीवेबल। अभी मुझे पैसा आया नहीं है, मुझे आना है, याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चा, कमीशन अक्रूड, अक्रूड कमीशन मतलब ये पैसा आना है, अभी आया नहीं है। ये बातें याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट, इनकम अगर एडवांस हो, इनकम अगर एडवांस हो, कोई इनकम एडवांस में आ जाए तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। ये बातें याद रखनी बच्चा। पर मैं अब आपको जानना चाहता हूं बेटा, बच्चों की नॉलेज, एडवांस इनकम को एक नाम से और बुलाते हैं, एनीवन? एडवांस इनकम को एक नाम से, जैसे अब देखोगे एडवांस का अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होता था, वैसे एडवांस इनकम का एक नाम और होता है। नहीं, नो वन? बेटा इसको बोलते अनअर्न्ड। देखो यही तुम्हारा टेस्ट है, अनअर्न्ड इनकम। भाई इनको ना मार्क कर लो साथ साथ। ये सारे बच्चों को देखो, बहुत सारी चीजें आज नहीं पता लगने वाली है। तुम लोग सोचोगे यार प्लस वन में कंचे खेले सारी जिंदगी, हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे प्लस वन के अंदर। तो बेटा लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन सीए क्लासेस, बट विच आर
आई डोंट नो कि आपने +1 कहां से पढ़ा है, बट विच शुड हैव बीन टॉट इन +1। ये पढ़ानी चाहिए सारी चीजें, और पढ़ाई भी होती है तो बच्चों की गलती होती है बेटा, बच्चों को याद भी नहीं होता, भूल भाल गया होता है। इसलिए आई गिव माई फर्स्ट क्लास एज बेसिक क्लास, इसी वजह से बेसिक क्लास रखता हूं, ताकि ये सारी टर्म्स आपको पहली क्लियर हो जाए। अच्छा, तो भाई अब याद रखना, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, ये सब आपके पास एक ही चीज है। अब सर ये आप क्यों करा रहे हो, मैं आपको बताता हूं बच्चा। ये ना एक्चुअली होता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के ना कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, लेट्स से पर्सनल अकाउंट। अब भैया पर्सनल अकाउंट आपके पास आ गया, इसका गोल्डन रूल क्या होता है, चाहे आपका नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, इनका गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। भाई देखो, मैं आपको ना एक किस्सा हर क्लास को सुना देता हूं, किसी बच्चे के हालात खराब होंगे तो बता देना। जितने बच्चों को शायद ये पता ही होगा, डीआर को बेटा डेबिट बोला जाता है और सीआर को क्रेडिट बोला जाता है। मैं एक बार सीए की क्लास में पढ़ा रहा था, बड़े प्यार से मैं बेसिक क्लास ले रहा था, मैं आपको किस्सा सुना देता हूं। भाई मैंने सारी क्लास खत्म कर दी, पूरा 2 घंटे की अकाउंट्स बेसिक क्लास लगाई। मैंने बच्चों से पूछा समझ में आ गया? एक बच्चा बोलता है सर समझ में तो सारा आ गया, अब हर बार डॉक्टर डॉक्टर क्यों लिख रहे? तो भाई कोई बच्चा ऐसे हालात वाला तो नहीं है, बट डीआर का मतलब यह डॉक्टर नहीं है मेरे दोस्त, हमारे लिए हम अकाउंट्स के स्टूडेंट। डीआर का मतलब क्या हो गया? डेबिट। अच्छा ठीक है, तो ये सारे बच्चे बड़ा दिमाग में रखना। अच्छा चलो एक जनरल नॉलेज की बात आपसे पूछता, देखो कितने बच्चों को ज्ञान है। डेबिट के तो स्पेलिंग होते हैं DEBIT, तो इसको डीआर शॉर्ट फॉर्म क्यों बना बताओ? तुम लोग भाई इतना कुछ पढ़कर आए हो +1 +2 में, कभी सोचा? हाँ जी, डेटर। अच्छा, तो क्रेडिट का बेटा सीआर क्यों बना? अब मैं आपको बताता हूं। यस, द लॉजिक इज गुड। डी इसका, आर इसका, डेटर को रिप्रेजेंट करता है डीआर डेबिट, क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है सीआर क्रेडिट। याद रखना। नॉर्मली बच्चा पता है क्या सोचता है, सर वो क्रेडिट तो सीआर था स्टार्टिंग में, इसलिए क्रेडिट से हमने सीआर लिख लिया, पर डेबिट में तो आर है ही नहीं, तो हम डीआर क्यों लिखते हैं? तो बेटा ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं, इसको याद रखना। ये गूगल में भी नहीं मिलता ये सब चीजें, बच्चों को बड़ी आदत है ना आजकल, गूगल छोड़ा आजकल बच्चे चैट जीपीटी पहुंच गए, तो बेटा ये सब आंसर आपको चैट जीपीटी में भी नहीं मिलेंगे जल्दी से। तो भाई याद रखिएगा, ये बातें दिमाग में रखनी है। चलिए, तो आप पहले मुझे बताइए, क्या सारे बच्चों को पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्लियर है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियर है भाई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड अकाउंट में। सेकेंड अकाउंट बच्चा अपने पास आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का क्या चक्कर होता है? इट इज एन अकाउंट which relates to assets or things. It is an account which relates to assets or things, that is non-living things. तो मतलब ये बेसिकली वो अकाउंट है जो सारे के सारे एसेट से रिलेट करता है बेटा, या थिंग से रिलेट करता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो दोस्त, आपके पास आ गया लैंड, आपके पास आ गया बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे कौन से अकाउंट होते हैं भाई? ये रियल अकाउंट होते हैं, बिकॉज ये चीजें थिंग्स है, इनमें जान नहीं है। अंडरस्टैंड करो, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसमें जान नहीं है भाई। तो ये सारी बेसिकली कौन सी हो गई है? ये सारे रियल अकाउंट हो गया। अच्छा, लेट मी जस्ट आस्क यू बेटा, पेटेंट्स। अच्छा बच्चों को पता है बेटा, एक टैंजिबल एसेट होता है, एक इनटैंजिबल एसेट होता है, सुना हुआ आप लोगों ने टर्म? टैंजिबल एसेट विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट, intangible which cannot be seen, cannot be touched, it can be felt only, right? Like patents हो गया।
अब पेटेंट्स आपके लिए रियल अकाउंट ही होता है, याद रखना, चाहे वो इंटेंजिबल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पता है बच्चों को क्या होती है बेटा? गुडविल रेपुटेशन जो कस्टमर बनाता है। अच्छा पेटेंट क्या होता है, जरा देखें किसी बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है, व्हाट इज पेटेंट? हाउ कैन यू डिफाइन पेटेंट? हाँ जी, अच्छा आपने एक टर्म यूज करी ट्रेडमार्क। अब मैं आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्त, ट्रेडमार्क अलग चीज होती है, पेटेंट अलग चीज होती है। और बोलो, यही तो ज्ञान है बच्चा, यही तो पहली क्लास में देना है। ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट है, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो यार तुम लोग इतना सारा कुछ पढ़ कर आए हो, ढक्कन एक बच्चा तो डिफाइन करो, पेटेंट होता क्या, ट्रेडमार्क क्या होता है? चलो दोनों का डिफरेंस बताओ, एनीवन? नहीं? अब मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे ये आईसीएम का लोगो है, ये मेरा ट्रेडमार्क है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है? याद रखो, जैसे सपोज कर लो बेटा, ये हर पेज पे हमारा ऐसा लोगो लगा हुआ है, हमको ये असाइनमेंट बना रहे हैं, इसमें हमने लोगो, लोगो मेरा ट्रेडमार्क है। अब आप लोगों ने जैसे मान लो एक साइन देखा होगा ऐसे टिक का, ये नाइकी का ट्रेडमार्क है। बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा बेटा एडिडास का साइन है, ये उसका ट्रेडमार्क है। बट पेटेंट इज समथिंग एल्स। सपोज कर लो मैंने कोई चीज इनोवेट करी, मैंने कोई नया ऐप निकाला या कोई मैंने नया सॉफ्टवेयर डेवलप करा, तो मैं क्या करता हूं, उसका लाइसेंस ले लेता हूं। अब अगर उसका अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, मतलब उसको अपने नाम पे मैंने रजिस्टर करा लिया। अब अगर मान लो किसी और बंदे को वो यूज करना है, तो उसको मेरे से पूछना पड़ेगा या मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सो दैट फी पेड फॉर सम इनोवेशन इज कॉल्ड एज पेटेंट। सो दैट इज माई पेटेंट राइट। बड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है? पेटेंट जनरली रिलेट्स टू इनोवेशंस। जब आप कोई नई चीज बनाते हो तो हम उसका पेटेंट ले लेते हैं, ये बातें याद रखनी है। चलो अब एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आप मुझे बताओ, एक अकाउंट है कैश अकाउंट। अब भाई मेरे कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होगा, बिकॉज कैश इज अ नॉन लिविंग थिंग। आप देख सकते हो बेटा, कैश आपके हाथ में होता है बेटा, नॉन लिविंग थिंग है, वो रियल अकाउंट है। अब मेरा सवाल ये है भाई, एक अकाउंट होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? ये बताओ। पर्सनल, वेरी गुड। यू नो व्हाई? ये गलती मत करना। बैंक अकाउंट नॉर्मली इंसानों के नाम पे खुलता है या कंपनी के नाम पे खुलता है। तो बैंक अकाउंट याद रखेंगे बेटा, इट कैन बी आइदर नेचुरल पर्सन अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, आप लोग जो लास्ट में बच्चे बैठे ना, आगे आ जाओ, यहां पर आ जाओ, वहां से आपको थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा व्यू। आगे जगह तो है, आगे आ जाइए। तो बच्चों याद रखना, बैंक अकाउंट इज बेसिकली योर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो सारे बच्चों को बेटा ये बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि बैंक अकाउंट आदमी के नाम पे खुलता है। अच्छा, अब यहां पर इसका गोल्डन रूल क्या है? अब यहां पे इसका गोल्डन रूल क्या है बच्चा? यहां पे गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको करो डेबिट, जो जा रहा है उसको करो क्रेडिट। चलो भाई अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करेंगे बेटा नॉमिनल अकाउंट्स की। बेटा नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है? देखो, अकाउंट which relates to
एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। सारे वो अकाउंट जो बच्चा याद रखना आपके खर्चे, नुकसान, इनकम और गेन से रिलेट करते हैं, वो बेसिकली कौन सा अकाउंट है? वो हमारा बच्चा नॉमिनल अकाउंट है। अब आप लोगों को भाई इसमें एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर लिखा है सैलरी, तो बच्चा सैलरी अकाउंट एक खर्चा होता है। सपोज कर लो आपको लिखा है कमीशन, कमीशन अकाउंट भी खर्चा होता है। सपोज कर लो आपको आ गया रेंट रिसीव्ड अकाउंट। भाई देखो एक बात याद रखना, एक होता है रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और एक होता है रेंट रिसीवेबल। ये दोनों में फर्क होता है, आपको मालूम है? रेंट रिसीवेबल इज अक्रूड रेंट, जो आने वाला है और रेंट रिसीव्ड का मतलब होता है जो आ गया है। क्लियर है? तो ये सारे बच्चे याद रखेंगे। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अब ये सारे बच्चा नॉमिनल होते हैं। अब देखो एक छोटा सा वर्ड आपके अकाउंट को नॉमिनल से पर्सनल बना सकता है। मैं सैलरी के साथ वर्ड डाल दूं आउटस्टैंडिंग, क्या बन गया? पर्सनल। मैं अक्रूड वर्ड डाल दूं, ड्यू डाल दूं, प्रीपेड डाल दूं, ये सब वर्ड डालने से क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू पर्सनल। ये बातें दिमाग में रखनी सबने, ठीक है? अच्छा, अब इसका गोल्डन रूल क्या है? चलो इसका गोल्डन रूल समझते हैं बेटा। इसका है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करो, और इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कर लो। भाई खर्चों को करो डेबिट, इनकम और गेन्स को कर लो क्रेडिट। चलो पहले मुझे बताओ बेटा, सारे बच्चों को ये क्लियर है? हम ना पहले अभी एक काम करते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं। तो एक गेम खेलते हैं क्लास में। लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम। भाई अब ये आप लोग खेलेंगे केबीसी ए। केबीसी मतलब कौन बनेगा सीए, समझ गए भाई? तो ये छोटी सी गेम है, मैंने खाली साथ में ए लगाया। आपने ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, और मैं अब आप लोगों से पूछना शुरू करूंगा भाई कुछ आइटम्स के साथ, और आपने मुझे जवाब देना है। एक पेज पे ऐसे 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। चलो बच्चा, हम शुरू करने जा रहे हैं गेम का पहला पड़ाव, और जो बच्चा सही आंसर करेगा बेटा उसको 1 करोड़ का आशीर्वाद मिलेगा इनाम में। याद रखना भाई। अब हाँ जी, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ के जवाब दो। रियल, नॉमिनल, पर्सनल? ढक्कन मैंने अभी बताया कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। मैंने 1 करोड़ वापस ले लेना आपसे गलत जवाब पे। अच्छा, अब भी आपको बोला ढक्कन कैश अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट, फिर आप पर्सनल बोल रहे हो। चलो आप बताओ बच्चा। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल अकाउंट, ठीक है, गुड, बैठ जाइए। ओके, नेक्स्ट आप बताएंगे बेटा। अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल अकाउंट, गुड, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओ बच्चा, सेल्स अकाउंट, रियल, नॉमिनल और पर्सनल?
नॉमिनल। बेटा सारे बच्चों को पता है सेल्स हमारी इनकम होती है, तो सेल्स हमारा कौन सा काउंट होगा? नॉमिनल। याद रखना है। चलो आप बताओ मेरे बच्चा, नेक्स्ट अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, अक्रूड इंटरेस्ट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। इतना क्या सोचना है भाई? इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? पर्सनल अकाउंट, आपको क्या बोला? किसी भी इनकम या एक्सपेंस के साथ ये वर्ड जुड़ जाए, अक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ये सारे पर्सनल बन जाते हैं। ठीक है, चलो आप बताएंगे बच्चा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है लीज होल्ड, रियल अकाउंट, यस इट्स लाइक अ बिल्डिंग। याद रखना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज लाइक अ बिल्डिंग। बेटा सारे बच्चे नोट कर रहे हो? मेक श्योर एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट आप बताइए बच्चा, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट। आपको पता है ड्रॉइंग्स क्या होती है? जब ओनर पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल लेते हैं अपने बिजनेस से। अब बेटा ये रियल, नॉमिनल, पर्सनल है? हाँ जी हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं। पर्सनल, वेरी गुड। यू नो व्हाई? क्योंकि ड्राइंग्स रिप्रेजेंट ओनर। सामान अपने पर्सनल यूज के लिए किसने निकाला? ओनर ने निकाला। तो बेटा ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ओनर का अकाउंट बेटा पर्सनल अकाउंट ही होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आपकी बारी। आप बताओगे बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, इट इज योर इनकम, इट शुड बी नॉमिनल। गलत जवाब पे बेटा 1 करोड़ वापस ले लेना है। ओके, नेक्स्ट आप बताएंगे भाई, अगला बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बच्चा आपने, आप लोगों को पता है बैड डेब्ट क्या होता है? एवरीवन नोस बैड डेब्ट। किसी से पैसा लेना, बंदा पैसे मार गया आपके, दे ही रहा पैसे आपको। हाँ जी, अब बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ बेटा कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? नॉमिनल, इट्स अ लॉस। याद रखेंगे भाई, इट्स अ लॉस। ये एक तरह का बिजनेस के लिए नुकसान है। ठीक है, आप बताइए मेरे भाई, परचेजेस अकाउंट, आपने सामान खरीदा बिजनेस के लिए, नॉमिनल, यस। अगर सेल इनकम है तो परचेज खर्चा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई आप बताएंगे, मेरे को भी बच्चों के नाम नहीं पता बेटा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बैड डेब रिकवर्ड अकाउंट। हाँ जी बच्चा, आपने बैड डेब रिकवर करा। जैसे मान लो बैड डेब रिकवर समझते हैं क्या होता है? मान लो बेटा मैंने आपसे पैसे लेने, आपने पहले मना कर दिया, फिर कुछ महीनों बाद आपने बोला नहीं सर मैं आपको पैसे दे देता हूं, अब मेरा वो बैड डेब रिकवर हो गया। दोस्त जब आपको बैड डेब्ट होता है तो नॉमिनल होता है, रिकवर हो गया तो इनकम होगी ना भाई, तो पर्सनल कैसे चला गया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैड डेब्ट हुआ तो नुकसान हुआ, ये देखो, बैड डेब्ट हुआ तो नुकसान हुआ, बट जब बैड डेब्ट रिकवर हुआ तो वो इनकम हो गई। समझ में आया मेरे भाई? तो याद रखना, अगर बैड डेब्ट राइट ऑफ करते हो तो वो नुकसान है, बैड डेब्ट रिकवर करोगे तो वो इनकम है। तो जब नुकसान नॉमिनल है तो इनकम भी तो नॉमिनल ही होगी ना दोस्त, क्या बोलते हो? क्लियर है? ठीक है, आगे सुने बच्चा, नेक्स्ट आपकी बारी। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी, रियल, गुड। बेटा वो रियल अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी इज योर रियल अकाउंट। हाँ जी बच्चा आपकी बारी, नेक्स्ट कैपिटल। Capital, you know what is capital? The money brought in by owner into the business is called as capital.
नाउ कैपिटल इज विच अकाउंट मेरे बच्चा? पर्सनल, यस, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनर. शी इज राइट. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. ठीक है. ओके, नेक्स्ट बच्चा आपकी बारी. इंटरेस्ट आपने पे करा है. नॉमिनल, एग्जैक्टली. इंटरेस्ट आपने पे करा बेटा, नॉमिनल, एग्जैक्टली, वेरी गुड. नेक्स्ट बच्चा आपकी बारी. आपने बैंक ओवरड्राफ्ट करा. यू नो व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? आपको मालूम है? बैंक में आपके पास अगर मान लो लाख रुपया है तो आपने बैंक से 1.5 लाख निकाल लिया, ऑब्वियसली बैंक की परमिशन से, बिना थोड़ी बैंक के पूछे. तो बैंक एक हिसाब से आपको लोन दे रहा है. हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चा, इट इज, हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट. बेटा कितने लोग उसकी बात से एग्रीड है कि नॉमिनल है? लेट मी सी. कौन सा अकाउंट होना चाहिए? पर्सनल. बेटा याद रखो, अगर बैंक अकाउंट पर्सनल है तो उसका ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल होगा. लॉजिक मैं आपको बताता हूं यार, बैंक इंसानों से डील करता है. आप मुझे एक बात बताओ, ये फर्नीचर, ये टेबल मेरा जाके बैंक में चला गया, हाँ जी बेटा मेरा अकाउंट खोल दो जी. क्या टेबल बात कर सकता है? नहीं. बैंक में जाके कौन डील करता है? ह्यूमंस. किसके अकाउंट ओपन होते हैं? ह्यूमंस के. तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट भी लेगा तो बेटा वो ह्यूमन या कंपनी या फर्म को रिप्रेजेंट करेगा. इसलिए याद रखना वो पर्सनल अकाउंट होता है. ठीक है, इट इज नॉट नॉमिनल. ये सब बातें याद रखनी है. चलो बच्चा आपकी बारी. नेक्स्ट, इट इज नोन एज प्रीपेड रेंट. Personal account, yes, anything with prepaid is always personal, exactly. Anything with prepaid. हाँ जी मेरे भाई आपकी बारी आ गई. कैरेज, इनवर्ड. आप लोगों को कैरेज का मतलब मालूम है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस. ठीक है. अब मुझे बताइए भैया कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल? हाँ जी सर, आप जो भाई से बैठे सेकंड लास्ट सीट, आपसे ही पूछ रहा हूं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नॉमिनल, एग्जैक्टली. नेक्स्ट आप बताएंगे मेरे भाई, गुडविल. भैया गुडविल कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? रियल. गुड. तो ये रियल में चला जाएगा. आप बताएंगे बच्चा. नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए बच्चा आपने कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया. नॉमिनल, एग्जैक्टली, डिस्काउंट अलाउड इज नॉमिनल. बिल्कुल सही. आप बताएंगे मेरे भाई, सपोज आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा. नॉमिनल, एग्जैक्टली, वेरी गुड. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉमिनल. नेक्स्ट बच्चा आप बताएंगे, सपोज आपने कोई रेंट पे करा. नॉमिनल, एग्जैक्टली. आप बताओ बच्चा, मान लो आपने कोई गुड्स बेचे. नॉमिनल. अच्छा पहले मुझे बच्चे बताओ, बता इतने में सबको समझ में आ गया? सारे बच्चों को बेटा गेम समझ में आ गई कि गेम क्या है? आपको ना पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है. ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए. ओके भाई, अब इसके अलावा मैंने आपको भी स्टार्टिंग में क्या बताया दोस्त? स्टार्टिंग में बताया भाई कि हमारे पास अकाउंट में एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा मैंने क्या कहा था, सेकंड होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन. अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है भाई, उसके अंदर हम लोग अकाउंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखना है.
मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब सुनो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि हम अकाउंट को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट नोटिस करो भाई, इसको बोला जाता है एसेट का अकाउंट। ठीक है, अब सारे बच्चों को बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है एसेट होता क्या है, एसेट इज योर प्रॉपर्टी। बट मैं आपको यहां पर एसेट का अकाउंट या एसेट का मीनिंग एक्सप्लेन करने नहीं आया। मेरे ख्याल इतने सारे बच्चों को पता होगा भैया एसेट क्या होता है। ठीक है, इट्स योर प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, सब एसेट है। मैं आपको यहां पर ना इसका रूल सिखा रहा हूं। रूल होता है डेबिट ऑल एसेट्स। मतलब एसेट्स को ना बच्चा हमेशा डेबिट करते हैं, ये बात याद रखना। कहने का मतलब, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर एसेट के बैलेंस में इंक्रीज आया उसको डेबिट करो, और एसेट के बैलेंस में अगर डिक्रीज आया तो उसको करो क्रेडिट। ये रूल याद रखना। मॉडर्न रूल क्या बोलता है कि जब भैया एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करना है। जैसे तुम एसेट खरीदते हो तो बढ़ जाता है, तो एसेट के बैलेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब आपका एसेट आप बेचते हो तो एसेट कम हो जाता है, तो अब एसेट के बैलेंस को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। बस ये मॉडर्न रूल दिमाग में रखना। ठीक है, इसी तरीके से भाई हमारा सेकंड रूल, सेकंड क्या है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का रूल क्या है, देखो लायबिलिटी आई थिंक एवरीवन नोज, जो हमने पैसा लोगों का देना है, दैट्स माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जनरल बैलेंस होता है बेटा, उसको कहा जाता है क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं भाई, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। अब बच्चे ना एक बात दिमाग में रखना, लायबिलिटी का बैलेंस कभी भी बढ़ेगा उसको क्रेडिट करना है, लायबिलिटी का बैलेंस कभी भी कम होगा ना उसको डेबिट करना है, ये बात याद रखनी है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। अच्छा, फिर एक टर्म आती है बेटा इसमें, कैपिटल। अच्छा मुझे बताओ, सारे बच्चों को पता है व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? एनी मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर is known as capital. Now capital represents the owner of the business. और आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा अकाउंट्स का बेसिक रूल है कि भैया ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, जिसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसमें रूल क्या है, क्रेडिट द कैपिटल। कैपिटल का जनरल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसी से रूल क्या बनता है कि कैपिटल में जब भी इंक्रीज आएगा, आप समझ जाओ एरो ऊपर मतलब हो गया इंक्रीज, उसको क्या करना है, हमने उसको क्रेडिट करना है। कैपिटल में जब भी डिक्रीज आएगा उसको हमने डेबिट करना है। फिर हम बात करते हैं बच्चा रेवेन्यू की। फिर बात चलती है रेवेन्यू की। अब देखो रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, पहले थोड़ा बच्चों को ना बता देता हूं। अब यहां पर रेवेन्यू का टर्म बड़ा वाइडली डिफाइंड है। रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। भाई हमने ना गुड्स बेचे, तो गुड्स बेच के जो पैसा आ रहा है ना वो भी हमारे पास रेवेन्यू होता है। एनी इनकम्स एंड गेन्स, ये भी हमारा रेवेन्यू का पार्ट होता है। अब सारे बच्चों को याद रखना है, इनका जनरल बैलेंस बच्चा क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल
रेवेन्यूज, ये इसका बेसिक रूल है। जनरल बैलेंस क्या बच्चा? इसका क्रेडिट। तो द रूल इज कि रेवेन्यू को जब भी बढ़ाओगे उसको क्रेडिट करना है, रेवेन्यू को कभी भी कम करोगे उसको डेबिट करना है। ये बातें याद रखनी है। रेवेन्यू को बढ़ाओगे उसको क्रेडिट करना है, रेवेन्यू को कम करोगे उसको क्या करना है? डेबिट। फिर मेरे पास आता है खर्चे, एक्सपेंसेस। अब यार खर्चे थोड़े डिफाइन करूंगा, सबको पता है खर्चे क्या होते हैं, जो बिजनेस में आप एक्सपेंस कर रहे हो सारे, ठीक है। इसका रूल इज डेबिट सारे खर्चे। कहने का मतलब जब खर्चे बढ़ते हैं उनको आप डेबिट करते हो, खर्चे कम होते हैं उनको आप क्या करते हो? क्रेडिट। तो आपको ना ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ना ज्यादातर इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है, रादर देन हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल यहां नहीं देखते मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। अब बच्चे क्या करें भाई, मैंने आपको जितना भी काम कराया है एक बार सारा गो थ्रू करो, रिवाइज करो, फिर हम ना इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के क्वेश्चंस बना के करते हैं। आप लोग व्यूअर सारा अच्छे से रिवाइज कर लो पहले, एंड देन वी प्रोसीड टू सम क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चों ने क्या होता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तो करा होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कई टीचर्स डिटेल में नहीं कराते, बट हमें यहाँ रिक्वायर्ड है बच्चा, हमें करना पड़ेगा। हमें सीए में बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा हमारे अकाउंट्स का। हाँ जी, इज दिस डन? कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है भाई, अगर कोई डाउट नहीं है ना तो आइए हम इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर गेम खेलेंगे भैया, कौन बनेगा सीए। और इसमें ना आपने 5 कॉलम बनाने,
बेटा 5 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए सारे बच्चे। और आप लोगों ने बेटा आंसर करना है एक एक करके। मेरे को अब हम थोड़ा गेम को चेंज करेंगे। मैं पॉइंट बोलूंगा, आपको बताना क्या है इसमें, याद रखना। आपने बताना है भाई कि एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है, कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है, और एक्सपेंस कौन सा है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भैया एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है, कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है, और एक्सपेंस कौन सा है। डन। चलो स्टार्ट करें ना। लेट मी सी योर हैंड्स। जब मैं आपको पूछूंगा तो आपको बताना यहां पर यही है बेटा। सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी, आपने बताना है भाई वो क्या है। हाँ जी, क्या है बच्चा? एसेट, एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट, बैंक लोन। हाँ जी बोलो बच्चा। लायबिलिटी। अच्छा बड़ा, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर सिर्फ बैंक लोन लिखा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि खाली अगर बैंक लोन लिखा है तो हम लोग उसको जनरली लोन अगर लिखा हो तो क्या मानते हैं? बोरोड। क्योंकि नॉर्मली बेटा हम बैंक को लोन देते नहीं है, हम बैंक से लोन लेते हैं, इसीलिए उसको लायबिलिटी माना जाता है। चलो फिर तीसरा पॉइंट आ गया भाई, सेल्स। हाँ जी, कौन बता रहा है सेल्स क्या है? ओ यार पूछना तो दो, अब पहले क्यों बोलते हो ढक्कन? अच्छा चलो आप बोलो बेटा, जो लास्ट में बच्चा आता है। हाँ जी, रेवेन्यू। ठीक है, मेरे को देखना कितने बच्चों को कॉन्फिडेंटली आंसर्स आते हैं। बोलना नहीं है बेटा, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं। आगे रेंट, इसमें से रेंट क्या है बेटा? हाथ रेस करें। चलो आप बोलो भाई। एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? बोलो बच्चा। रेवेन्यू, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। ये बातें याद रखनी है। अच्छा चलो मूविंग ऑन टू कैरेज इनवर्ड। समबडी एल्स। हाँ जी, लास्ट सीट। एक्सपेंसेस। बस आप लोग हाथ रेस करते हो, मुझे देखना कितने लोगों पे कॉन्फिडेंस है भैया आंसर करने का। अच्छा अगर यहीं पर लिखा हो कैरेज के साथ वर्ड डाल दे आउटवर्ड, तो बोले बच्चा। एक्सपेंस ही होता है, याद रखना। कैरेज के साथ वर्ड इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, होता खर्चा ही है। अच्छा आप लोगों को इनवर्ड आउटवर्ड का डिफरेंस पता है? सपोज मैंने कोई सामान खरीदा, अब मैंने सामान खरीदा तो मैं परचेज कर रहा हूं, तो आपको शायद ये ना पता हो, तो बच्चे बेटा एक काम करो, साइड पे कहीं लिख लो, याद रहेगा कि भाई कैरेज इनवर्ड को कैरेज ऑन परचेजेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेज ऑन परचेजेस। और कैरेज आउटवर्ड को कैरेज ऑन सेल्स भी बोला जाता है। यू नो व्हाई?
हम खरीदते हैं तो सामान हमारे पास आता है, दैट इज इनवर्ड। बेचते हैं तो सामान हमारे से चला जाता है, दैट इज आउटवर्ड। ये बातें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, परचेजेस। अब बताओ ये क्या है? हाँ जी बोलो बच्चा। एक्सपेंस, एग्जैक्टली, इट इज खर्चा। नेक्स्ट, अगली कहानी, वेजेस। क्या है बच्चा बोलो? एक्सपेंस। नेक्स्ट, अब देखें भाई, एडवांस इनकम। बेटा बोलो नहीं जब तक ना पूछूं। हाँ जी आप बताइए बेटा। लायबिलिटी, यू नो दैट इनकम एडवांस में जब आती है वो लायबिलिटी होती है। सारे बच्चों को ये बात पता है कि भाई जब इनकम एडवांस आती है वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि एडवांस इनकम इज ए लायबिलिटी। तो इसको हम लोग लायबिलिटी में मार्क करेंगे। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, आप बोलो बच्चा। एसेट, एग्जैक्टली, इसको हम लोग एसेट बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग एसेट बोलते हैं। फिर आता है बेटा अक्रूड इनकम, मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी आप बोले बेटा लास्ट में लायबिलिटी। देखो ये गलत हो गया काम। बेटा आपने अक्रूड का मतलब होता है दीदी आपने पैसे किसी से लेने हैं, इनकम है इनकम। सपोज आप एक सीए बन गए, आपने फीस लेनी है किसी से, क्लाइंट आपको फीस दे नहीं रहा, अक्रूड इनकम, पैसे आने वाले हैं, तो एसेट होगा वो आपके लिए। अच्छा जी, अगला, अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो, कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग, हाँ जी आप बोले बेटा लायबिलिटी। यस एग्जैक्टली, ये लायबिलिटी है बच्चा। चलो अब इसको देखते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट। वेरी फ्यू हैंड्स। हाँ बोलो गोयल साहब। एक्सपेंस। यू नो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिजनेस में जब हमारे पास कैपिटल आती है तो बिजनेस ओनर को देता है इंटरेस्ट, तो वो होता है एक्सपेंस। इसी प्रकार, इसी का उल्टा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितने बच्चों को नहीं ना पता, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या हो जाती है? रेवेन्यू, इनकम का पार्ट होता है। ये सारे बच्चे याद रखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। अब बच्चे पहले बेटा मुझे बताओ, क्या ये स्टोरी सारे बच्चों को क्लियर है? डज एनीवन हैज अ डाउट इन दिस पार्ट? गुड, गुड। कौन सा बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कैसे हुआ? मेरे बच्चा आपको मैं डिटेल में बता देता हूं। सपोज कर लो आपने एक बिजनेस, सपोज आपका नाम मिस्टर शुभ, यस। अब शुभ ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, मान लो कपड़े का, उसका दुकान का नाम रखा बेटा एस लिमिटेड। अब ना ये बिजनेस होता है, अकाउंट्स हमेशा मेरे भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं।
अब जो आपने पैसा इसमें लगाया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस जब आपको इस पैसे का ब्याज, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, देता है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। इसी तरीके से याद रखना, अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाल लिया बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बिजनेस आपसे उस पैसे का इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, और उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज लाइक अ इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस की क्या हो जाती है बच्चा? वो इनकम। हाँ जी बच्चों, एवरीबडी इज क्लियर? कम ऑन गाइस, एवरीवन इज क्लियर? ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चा, ये जो हम लोगों ने बेसिक सीखा ना, अब इसी को हम टेस्टिफाई करते हैं। हमने रूल क्या सीखा भाई? कि डेबिट में हम लोगों ने एसेट डालने हैं, क्रेडिट में लायबिलिटी डालनी है, ऐसे करके रूल सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अब आपको ये सिखाना है भाई कि आपके पास क्या इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, क्या डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। पहले ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। चलो फिर से एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है भाई, आपको सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं, छोटा सा टेबल। इंक्रीज और डिक्रीज। चलो अब आपको यह बताना है कि मैंने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है? मान लो भाई, मान लो अगर फर्नीचर में इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे बेटा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। और अगर डिक्रीज हुआ तो? समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से? मैं आपको एक आइटम का नाम दूंगा, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि उसके इंक्रीज को क्या करना है, उसको डिक्रीज को क्या करना है। अच्छा, आप लोगों को इंक्रीज समझ में आता है? आना, परचेज कर लिया, खरीदा, डेबिट हो गया। जाना, क्रेडिट हो गया। क्लियर बच्चा एवरीवन? ठीक है जी। अब सुने, जैसे मान लीजिए आ गया सैलरी। अब एक एक करके पूछता हूं बेटा, 1 बाय 1। हाँ जी बेटा, आप बताइए, सैलरी के इंक्रीज को क्या करेंगे? डेबिट। और डिक्रीज, बैठ आराम से अपनी सीट पर। हाँ जी, सैलरी के इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, 1 मिनट में लिखता हूं जो बहन बोल रही है। सैलरी के इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज को फिर आपके हिसाब से डेबिट करेंगे। अब आप यहां गलत हो गए बच्चा। सैलरी है एक्सपेंस, एक्सपेंस के इंक्रीज को करते हैं डेबिट, और एक्सपेंस के डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है बच्चा, ये भूलना नहीं। मैं इसलिए चीजें अभी बता रहा हूं ताकि बेस में सारी चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा चलो, आपकी बारी बेटा। फिर आ गया सेल्स। अब बताओ बेटा, सेल्स में इंक्रीज हुआ तो क्या करना है? क्रेडिट की डेबिट? सेल बढ़ गई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सेल होता है रेवेन्यू का पार्ट, तो मैंने जो अभी रूल लिखवाया उसकी हेल्प ले सकती हो। सेल के इंक्रीज को आपने डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है, दैट्स इट। ऐसे रूल्स को पढ़ के देख सकते हो आप। तो फिर ऑब्वियसली डिक्रीज को क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है जी। आगे आपने बताना बच्चा, मान लो एक बंदा है सोहन है। सोहन ना हमारा क्रेडिटर है, लेट्स से। सोहन कौन है? हमारा क्रेडिटर है, मतलब हमने उसके पैसे देने हैं। अब आपने मुझे बताना उसके इंक्रीज को क्या करना है, उसके डिक्रीज को क्या करना है।
क्रेडिट करेंगे इंक्रीज को, चलो गुड, और डिक्रीज को क्या करेंगे फिर, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी है। बेटा एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, पक्का, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप बोलो मेरे भाई। मोहन हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब हो गया ओनर, ठीक है, ओनर। तो बेटा ओनर के इंक्रीज को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो कैपिटल है। आई थिंक सारे बच्चों ने रूल पढ़ लिया, बेटा अपने रूल्स पढ़ो जो मैंने लिखवाए। कैपिटल, कैपिटल के इंक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अच्छा हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग बचपन से ना वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अटक जाते हैं, मॉडर्न हमें ज्यादा आती नहीं होती, तो मॉडर्न भी सीखनी है हम लोगों ने। चलो आप बताओ बच्चा, परचेजेस के, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा बेटा, परचेजेस के इंक्रीज को क्या करना है। अच्छा पक्का, सोच लो। अच्छा मैंने इसलिए दोबारा पूछा बिकॉज आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, नर्वसनेस ज्यादा है, बट आप बोल ठीक रहे हो, याद रखिएगा आपने बोला ठीक है, ठीक है। तो परचेज बड़ा खर्चा है, खर्चे को डेबिट करना है। नेक्स्ट चलो भाई आप बताओ, हाँ जी, इंटरेस्ट पेड। अब मान लो इंटरेस्ट पेड बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, दोस्त इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इंटरेस्ट पेड खर्चा है कि इनकम है ये बताओ, खर्चा है कि इनकम है। वो मैंने इंटरेस्ट पे करा, इनकम कैसे हो गई मेरे भाई, निन्नी आ गई है, ये तो बच्चे सो रहे हैं। अरे मेरे भाई मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इनकम कैसे हो गई, खर्चा है ना। तो खर्चे को क्या करते हैं, इंक्रीज पे, देखो रूल पढ़ो, क्या रूल लिखवाया, खर्चे को क्या करते हैं इंक्रीज पे, डेबिट। ये तो बच्चे सोने शुरू हो गए, मैंने बहुत बोर कर दिया क्या, लो भाई चलो आप बताओ बच्चा, हाँ जी, राम एक डेटर है हमारा, अगर इसमें इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, गुड, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट के इंक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। बेटा ये सब याद रखना, क्योंकि हम लोग को ना बचपन से वो रियल नॉमिनल पर्सनल तो आता होता है, बट हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कई बार पीछे रह जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम करता होता है अपने को। अच्छा चलो अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, आप बताना बच्चा लास्ट में, ठीक है, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चा, इसमें इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ जी, क्रेडिट, क्यों, लायबिलिटी है, एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग सैलरी बीइंग अ लायबिलिटी, इसके इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट। अच्छा चलो आप बताओ मेरे भाई, हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, दोस्त बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करोगे आप, इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे, क्यों, लॉजिक बताओ, लायबिलिटी है, एग्जैक्टली exactly. अब मैं बच्चों से लॉजिक भी पूछूंगा, क्योंकि बच्चों को तुक्का भी मार सकता है भाई। चलो जी नेक्स्ट आप बताएंगे मेरे भाई, नहीं नहीं ये आगे वाला भाई साहब, हाँ जी रेड टी शर्ट वाले भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने बेटा प्रीपे कर दी, इंश्योरेंस कर दी प्रीपेड,
इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे, क्यों? लॉजिक बताओ, किस लॉजिक से आप कह रहे हो कि इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे? कोई बच्चा इसको करेक्ट कर सकता है? हाँ बोलो बेटा, आप बताओ। डेबिट होगा, क्यों? एसेट है मेरे भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, और एसेट का इंक्रीज मेरे दोस्त हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, ये सब बातें दिमाग में रखनी है भाई, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, गुडविल। आप बताओ बच्चा। डिक्रीज करेंगे, एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि गुडविल एसेट है। अच्छा, फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आप बताओ दोस्त, लास्ट में जो बच्चा बैठा, हाँ जी आप बोलो, क्या करेंगे दोस्त? क्यों? लॉजिक बताओ। यस, एडवांस में इनकम आती है तो वो लायबिलिटी हो जाती है, और लायबिलिटी के इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं भाई? क्रेडिट करते हैं। तो डिक्रीज को क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। अच्छा जी, अब आप बताइए मेरे भाई, अक्रूड इनकम हो गया, आपकी इनकम अक्रूड है बेटा, क्यों? लॉजिक, एसेट है, अक्रूड इनकम इज योर एसेट, याद रखना। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो इसको हम डेबिट करेंगे, और ये क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों, क्या ये सारे पॉइंट सबको समझ में आ रहे? पर्पस समझ में आया बेटा इसका करने का? मतलब ये चीजें क्या हम लोग कर तो लेते बट हमें ना क्लेरिफाइड होती नहीं है बचपन से ही, इसलिए भाई मैं आपको ये चीजें सारी क्लेरिफाई करा रहा हूं। चलो भाई, एक बेसिक्स में चीजें और कराऊंगा। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट गिवन हो, हमारे उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने क्या सीखना है कि मान लो आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? एक मैं आपको करके दिखाऊंगा। सपोज कर लो आपको दिया है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। अब मुझे यहां बताना क्या है कि जब मैं सपोज कर लो बिजनेस में रिकॉर्डिंग करूंगा, तो मेरे, आपको पता है बेटा, इसमें अपना बिजनेस में अकाउंटिंग में रूल होता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट। आपने सुना होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग में कि हर एक डेबिट के बदले क्या होता है? उसके बराबर का क्रेडिट होता है। अब मेरा आपको क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि भाई इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए कम से कम। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, और गिवर कौन है? अनुज। तो कैश आ रहा है तो कैश को मैं डेबिट करूंगा, डेबिट वोट कम्स इन, समझ में आ रहा है? और अनुज इज द गिवर, पर अनुज का नाम कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता। क्या ये बच्चों को पता है? नाम के बदले क्या वर्ड रिकॉर्ड होगा? कैपिटल। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? कैपिटल को। तो मतलब अब आपको मुझे बताना यह है, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, आपको मुझे क्या बताना है? कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। बेटा समझ में आ गया हम क्या गेम खेलने जा रहे हैं? हम खेलेंगे बेटा अकाउंट्स इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन से अकाउंट्स हमारे दो इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको एक और करके बताता हूं, ठीक है? डिपॉजिटेड
कैश इनटू बैंक ₹50,000। अब देखो, जब मैंने पैसा बैंक में जमा कराया, बेटा हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। हु इज द गिवर? कैश इज द गिवर, या कैश गोइंग आउट। तो कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। इज दिस अनक्लियर? कम ऑन गाइस, इज दिस अनक्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूं? अब आप लोग की बारी, ठीक है? अब ये आप लोग करके बताओगे। लेट्स सी तुम्हारा नॉलेज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1 लाख। ठहर जाओ भाई, कंट्रोल, क्या हो गया इसको? बेटा आपने कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए। चलो आप ही बताओ, बोलो, इसको बहुत जोश था, बोलो 2 अकाउंट बताओ, कौन कौन से अकाउंट? हाँ जी, क्योंकि कैश एक जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट, और पर्सनल यूज के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्राइंग्स। भाई ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया? पर्सनल यूज के लिए वर्ड क्या यूज होता है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को डेबिट करना है यहां पर। नेक्स्ट बच्चा आपने बताना मुझे, ठीक है? विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज 20,000। हाँ जी, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओ पहले, कौन कौन से? विच आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व? अकाउंट्स इन्वॉल्व, आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। Are you sure? बेटा इज शी राइट? आपने समझा नहीं बेटा? विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉ कहां से करा फिर आपने? बैंक से निकाला। तो अब आपके पास बच्चा बैंक में पैसा, आपके पास जो है बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। कहां से निकाल रहे हो बेटा? ऑफिस यूज के लिए। अब देखो ये कैश कहां से निकाल रहे हो, ये ना लिखा होना तो ये अंडरस्टूड होता है। पैसा कहां से निकाला? बैंक से। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक से पैसा निकलकर बिजनेस के कैश में आ रहा है। पॉइंट समझ में आया? अगर मैं लिखता हूं विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, तो अंडरस्टूड है कैश कहां से निकाला? बैंक से निकाला। तो याद रखो, अब आपने एंट्री कर दी उल्टी। सोचो, अगर मैंने पैसा बैंक से निकाला तो बेटा बैंक गिवर नहीं हो गया, और बिजनेस के कैश में आ रहा है तो कैश रिसीवर या कैश इज कमिंग इन। तो इसका बेसिक पॉइंट क्या होना चाहिए? कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। आपने रिवर्स बोल दिया। बेटा सारे बच्चों को उसकी गलती समझ में आई है? भाई एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, ये बातें याद रखनी है। अगर मैं कहता हूं विड्रॉ कैश, तो ऑब्वियसली वो बैंक से होता है, और कहां से विड्रॉ करोगे? मतलब मैं बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर किस में लेकर आ रहा हूं? अपने बिजनेस में। तो बिजनेस में ला रहा हूं तो कैश आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चा? चलो, आप लोगों ने सबने +1 में जर्नल किया हुआ है? सारे बच्चों को जर्नल आता है? ठीक है, अब आपने बताना है बच्चा, ठीक है? रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम। अच्छा, श्याम कौन है? श्याम है हमारा डेटर, ₹10,000। बेटा मुझे श्याम से चेक आया। श्याम कौन है बेटा? हमारा डेटर है। यस, क्योंकि चेक अगर हमें आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे बेटा हमारे पैसे बैंक में आ रहे हैं, और हु इज द गिवर?
श्याम इज द गिवर, तो जनरली हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं और श्याम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एग्जैक्टली आगे आप बताइए बच्चा। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 10,000। हाँ जी, मैंने स्टाफ को सैलरी पे करी बेटा चेक से। एग्जैक्टली एक अकाउंट आएगा सैलरी, सैलरी को करेंगे डेबिट, और अगर चेक से पेमेंट जा रही है तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। बेटा बच्चे समझ रहे हो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जर्नल का बेस है। जो बच्चा बेटा पहले इसको सीख लेगा ना, उसको जर्नल में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपको एंट्री पढ़ के पता होना चाहिए कि आप कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व करना चाहते हो। ये देखो, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो हाँ जी बच्चा, आप बताइए, सेकेंड लास्ट सीट में जो गर्ल है, आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करा बच्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन तो एक्सपेंस हो गया, इसको डेबिट करना है। अब आपसे पैसा जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जनरली ना कुछ ना मेंशन हो तो लोन हमने बैंक से लिया होता है, ठीक है। अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी होती है कि जो पैसा जा रहा है वो कैश जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, राइट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम बैंक इन्वॉल्व करना बेटर मानते हैं आजकल की डेट में, राइट। वैसे आपका पॉइंट ठीक है कि हमने पे करा तो हमारा पैसा कैश में जा रहा है, बट बेटा ज्यादातर जो लोन होता है ना, लोन उसकी जो पेमेंट्स होती है इंटरेस्ट की, वो जनरली आपके बैंक से जाती है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ बैंक लिखना सेंसिबल है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है, ओके। अब ये वाला देखते हैं, ये कौन जवाब देगा। अब ये बेटा ओपन है, आपने हाथ रेस करना है भाई, ठीक है। इसके लिए सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, 1,000 सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। बोलो मेरे भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करेंगे। अच्छा टू सैलरी, अच्छा जी, हाँ जी, यस बच्चा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कभी डेबिट नहीं होगी मेरे भाई, वो लायबिलिटी होती है। देखो यहां गलत हो गया ना मेरे भाई। तो बच्चा यहां पर आपके पास पहली बात, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक होगा सैलरी अकाउंट और एक अकाउंट होगा बच्चा जिसको नाम देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो सैलरी बेटा हमारा खर्चा होता है, खर्चे को हम लोग करते हैं यहां पर डेबिट, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है। ऊपर अभी रूल सिखाया, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते। समझ में आ गया मेरे भाई। अच्छा चलो एक और देखता हूं कौन सा बच्चा जवाब देता है। अनअर्न्ड इनकम ₹1500। आपको लिखा है बेटा इनकम अनअर्न्ड है, इनकम अनअर्न्ड है। हाँ बोलो भाई। अनअर्न्ड बेटा मैंने भी ऊपर लिखवाया भैया, एडवांस को बोलते हैं। अभी ऊपर लिखवाया कि एडवांस इनकम को अनअर्न्ड बोलते हैं। आप लोग अक्रूड और अनअर्न्ड को मिक्स नहीं करना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसी के लिए तो बेटा हम लोग बेसिक करा रहा हूं। और एनीबडी एल्स,
अनअर्न्ड इनकम टू कैश, कैश टू अनअर्न्ड इनकम। अच्छा, और एनीबडी एल्स? आपको पता है ये ढक्कन ने ना एंट्री सही बोली थी, बड़े खाली वर्ड यूज कर गया आउटस्टैंडिंग। अब मैं आपको बताता हूं भाई साहब, पहली बात, अनअर्न्ड इनकम एडवांस इनकम होती है। एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, इसको तो क्रेडिट करना है। और अनअर्न्ड इनकम में कैश नहीं लिखते, इसमें हम लोग इनकम को डेबिट करते हैं, क्योंकि जब इनकम आती है ना तो याद रखो उसको क्रेडिट करा होता है। मैं आपको बताता हूं क्या लॉजिक होता है, सुनो। मान लो मुझे जब इनकम आई तो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, समझना। मान लो 5,000 की इनकम आ गई। अब उस 5,000 में मान लो 1,500 एडवांस है, तो फिर इसकी रिवर्स एंट्री करते, इनकम को 1,500 से डेबिट करते हैं और अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो जितने बच्चों को ये बेस नहीं पता तो याद रखना बेटा, इसीलिए मैं करा रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब आपको इनकम टोटल आती है तो तब उसमें कैश आ चुका होता है। जब आप अनअर्न्ड इनकम की एंट्री करोगे तो आप इनकम को डेबिट करते हो। अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? इनकम अकाउंट डेबिट हुआ, और अनअर्न्ड इनकम आपका, एडवांस इनकम आपका क्रेडिट होता है। तो जितने बच्चे कैश बोल रहे हो बेटा, इस एंट्री के लिए तुम्हारा कैश भी गलत है। एक मिनट भाई, एवरीवन इज क्लियर? भाई मुझे रिस्पॉन्ड बैक चाहिए, एवरीवन इज क्लियर? पक्का? नहीं बेटा, इनकम आपके पास, मैंने ये कैश वाला तो मैंने एक साइड पे एग्जांपल दे दिया, पर अगर इतना टर्म लिखा हो अनअर्न्ड इनकम, तो इसमें दो अकाउंट होते हैं। इसमें इनकम डेबिट होता है और एडवांस इनकम क्रेडिट होता है। इसी तरीके से जैसे आप यहां पर आप देखोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, खर्चा आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी डेबिट होती है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होती है। अच्छा, एक मिनट, जैसे लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आपने कोई खर्चा एडवांस दे दिया, कोई खर्चा एडवांस दे दिया, लेट्स से 1,000 रुपए का। अब बताना दो अकाउंट कौन से डेबिट और क्रेडिट होंगे, बताओ। प्रीपेड, हाँ जी बोलो बच्चा। यस, वेरी गुड। अब आपके पास आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा, क्योंकि वो एसेट है, और इंश्योरेंस क्रेडिट होगा क्योंकि एक्सपेंस को आपको कैंसिल करना है, एक्सपेंस को डिक्रीज करना है। अब एक मिनट भाई, बेटा पीपल सिटिंग इन द लेफ्ट साइड, एवरीवन इज क्लियर? आई एम आस्किंग वन बाय वन, एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, रिवाइज जो भी मैंने अभी आज कराया बेटा, ये था हमारा अकाउंट्स का बेसिक, सारा का सारा रिवाइज करो। और मुझसे क्लास में पूछो कोई डाउट है तो बेटा राइट वाले बच्चे बताओ, एवरीवन क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है भाई? रिवाइज करो बेटा, अभी क्लास में रिवाइज करो। घर जाके रिवाइज करने का टाइम मिले ना मिले बेटा, अभी रिवाइज करो। और मुझे बताओ किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? और बच्चा, अब ये बेसिक्स जो मैंने आज कराए हैं ना, अब इसको पूरे अकाउंट्स में ख्याल रखना। आई होप मुझे ये रिपीट ना करने पड़े, क्योंकि देखो अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने पहले गलत बोली मेरे को, तो वो हमारी इंप्रूव हुई। इस बेसिक का मोटिव क्या है? आपकी मिस्टेक्स को ठीक करना। एंड डोंट फॉरगेट, टुमारो द क्लास इज वेरी स्पेशल, वी नीड कैलकुलेटर्स टुमारो, वी हैव मैथ्स बेसिक्स क्लास टुमारो। ठीक है, भूलना नहीं बच्चा। आप लोग पहले सारा रिवाइज कर लो। इफ यू से सर एवरीथिंग इज ओके, डन, क्लियर, देन आई विल स्टॉप द क्लास। Please revise from the very beginning, beta. Revise from the very starting.
बच्चा लोग, एनी डाउट्स वी हैव? एवरीवन इज एब्सोल्युटली क्लियर? कोई डाउट्स किसी को? चलो गुड। बच्चा अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये एक बार घर पे रिवाइज कर लेना एंड टुमारो वील स्टार्ट विद द मैथ्स बेसिक्स। ठीक है, टाइमिंग सेम है बेटा अपना कल का 11 से 1। ठीक है, कल के लिए टाइमिंग सेम है।